वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसे कि आप सब जानते हैं, पीजीटी चंडीगढ़ की वैकेंसी जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो माय नेम इज दीक्षित गुप्ता। आपको पता है चंडीगढ़ का बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाता है रिगार्डिंग द टीचिंग एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपके सामने पीजीटी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम पहले जान लेते हैं चंडीगढ़ में जो वैकेंसीज है टोटल फिजिक्स टोटल वैकेंसीज जो है आपके पास 98 आई है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को मिला के उसमें से जो फिजिक्स में है आपके पास वो अप्रोक्सीमेटली जो है, जैसे ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास में, जैसे बायोलॉजी में जो है 5 है, केमिस्ट्री में 6 है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में 2 है, उसके बाद आपके पास में इंग्लिश में जो है 23 है, जियोग्राफी में जो है आपके पास में 3 है, फिर हिंदी में 10 है, उसी तरीके हिस्ट्री, होम साइंस और मैथमेटिक्स में आपके पास 4 और 3 आई है। तो जो फिजिक्स में आपके पास में है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 7 पोस्ट जो है आई है, ऑल अदर द कैटेगरीज के साथ मिला के। ठीक है, तो चलिए इसका सिलेबस जो है वो हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं जो पीजीटी के रहेगा। पीजीटी जो है इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली सिलेबस जो है आपका सीएसआईआर यूजीसी नेट के रिगार्डिंग ही रहता है। तो आइए उसे देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमारे पास रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है उससे आप रिलेटेड जो है तैयारी करोगे। तो मेनली जो यूनिट्स है वो 9 यूनिट्स जैसे नेट की होती है उसी तरीके से डिवाइड किया। जैसे आपके पास में पहली जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स है, दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स है, तीसरी थर्मोस्टेट है, फोर्थ आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिफ्थ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, सिक्स्थ क्लासिकल है, सॉलिड, उसके बाद एटॉमिक, एंड लास्ट में जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो है वो रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में जो सिलेबस है जैसे नेट का है उसी तरीके से आपके पास में ये रहेगा। इसमें सारे क्लेले हैमिल्टोनियन, आपके आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, सारे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर लेगुरे, हर्माइट, बेसल्स, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज और सेंट्रल लिमिट जो है वो आएगी। सेकंड इसी में जो है क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास में क्या है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आएगी। उसी के साथ इसमें क्या आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोरलस फोर्सेस। उसके बाद मेन आपके पास में लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, पॉइसन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, स्मॉल ऑसिलेशंस, थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मास एनर्जी रिलेशन जो है वो आएंगे। तो नेक्स्ट जो है इसके साथ में जैसे आपके पास में थर्ड यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है बेसिक आपका +1 +2 से शुरू, ग्रेजुएशन से लेके स्केलर वेक्टर पोटेंशियल्स, इनवेरियंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद जो है डायनेमिक्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, साथ ही साथ में जो है स्टैटिक पार्टिकल जो है वो भी आएंगे। और उसी के साथ साथ में जो है आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो रहेगी। इसी के बाद फिर नेक्स्ट जो सिलेबस रहेगा वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का रहेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो शुरू होती है वो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी से शुरू होती है। ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर प्रॉब्लम्स, ठीक है, हैमिल्टोनियन एनर्जी, 1D बॉक्स, 2 डायमेंशन बॉक्स, 3 डायमेंशन बॉक्स। उसी तरीके से जो है आपके पास में कम्यूटेटर्स एंड जो हेजनबर्ग जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, डायरेक्ट डेल्टा मोशन भी आएगा, साथ में जो है सेंट्रल पोटेंशियल के साथ साथ ऑर्बिटल मोशन, हाइड्रोजन एटम और स्टर्न गैलेट एक्सपेरिमेंट भी जो रहेगा। उसी के साथ जो है हल्का सा पोर्शन इसमें परटर्वेशन थ्योरी और आपका सिलेक्शन रूल्स और स्पिन स्टैटिस्टिक्स कनेक्शन जो है वो भी रहेगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसमें थर्मो और स्टैट जो है वो दोनों पूछे जाते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है वो आपके पास में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके जितने भी लॉज हैं उनकी कॉन्सिक्वेंसेस, साथ में फेज स्पेस जो है वो भी पूछा जाता है। कैनोनिकल स्पेस आ गया, फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ में जितना भी रिलेशन आपका थर्मोडायनेमिक्स और स्टैट्स का होता है वो भी पूछा जाता है, जैसे आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है वो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो सबसे पहले जो है डायोड्स, आपका डिजिटल, एनालॉग एंड इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है पूछे जाते हैं। तो एनालॉग में सबसे पहले जैसे डायोड्स, जंक्शंस, ट्रांजिस्टर्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, आपके होमो एंड हेटेरो जंक्शन डिवाइसेस वो पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ओपैम्प पूछा जाता है, ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे ओपैम्प से आप हाई पास लो फिल्टर्स वगैरह बना पाते हो, वो सारे पूछी जाती है। फिर लास्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर्स, काउंटर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर बेसिस जो है वो पूछे जाते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपके पास में क्या आ जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रिसीजन, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, चाहे स्क्वायर फिटिंग का जब वो पूछे जाएंगे।
तो ये सब जो है आपके पास में किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड में रहेगा। उसी तरीके से जो है इसमें नेक्स्ट जो है आपके पास में जो थोड़ा सा एडवांस पोर्शन जैसे नेट में आता है, उसी तरीके से ग्रीन फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलेस, रंगागोटा मेथड, ये सारे मैथमेटिकल के पोर्शन है। और उसी तरीके से जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका डायनेमिकल सिस्टम्स, फेज स्पेस स्टेबिलिटी, नोएथर थ्योरम, हैमिल्टनियन जैकोबी थ्योरी जो है इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसमें डिस्पर्शन रिलेशन, लॉरेंट्स इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीजें जो है इसमें पूछी जाएगी, ठीक है, रिगार्डिंग द पोटेंशियल्स। अब नेक्स्ट आपके पास में वही चाई स्क्वायर फिटिंग टेस्ट, ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट एंड कंट्रोल्स, फिर ओपैम विद फोरियर ट्रांसफॉर्म, लॉक इन डिटेक्टर एंड बॉस डिटेक्टर जो है वो डिटेक्टर्स आपसे पूछे जाते हैं सिलेबस में। अब ना लास्ट जो आपका रहेगा वो एटॉमिक एंड सेकंड लास्ट जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स रहेगा। उसमें एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, जीमेन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये सारे लेजर्स के बाद क्या है आपके पास में लेजर जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास में वो रहता है आपके पास में नेक्स्ट जो है वो है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का सॉलिड स्टेट फिजिक्स और मास्टर्स लेवल का जो है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो है वो सब्जेक्ट है। इसमें रेसिप्रोकल लैटिस, ब्रेविस लैटिस, ये सारा बीएससी वाले टॉपिक आते हैं, पूछे जाते हैं। और साथ में हॉल इफेक्ट, थर्मोडायनेमिक पावर और डिफेक्ट्स एंड डिसलोकेशंस विद टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स एंड क्वासी क्रिस्टल्स विद ट्रांसलेशन एंड एन ओरिएंटल ऑर्डर जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपका मास्टर्स का टॉपिक रहेगा जो इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये दो कंबाइंड सब्जेक्ट है आपके, न्यूक्लियर फिजिक्स एज वेल एज पार्टिकल फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो पूछे जाएंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, शेप, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह का रहेगा ये पूछे जाने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद ही जो है आपके ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है वो पूछे जाने के चांसेस होते हैं। शेल मॉडल है वो पूछे जाने के चांसेस होते हैं कि किस तरीके से शेल मॉडल से आप काउंट करते हो, वो सारी चीजें जो है इसमें पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डीकेस, और किस तरीके से आपके कंपाउंड एंड डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो पूछी जाती है। ये इस सब्जेक्ट में रहेगा न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सिंपल बेसिक्स है, तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं पार्टिकल्स को वो पूछे जाने के चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ में जो है गेल्मैन-निशिजिमा फॉर्मूला, क्वार्क मॉडल, सीपी रिडक्शन एंड रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स जो है आपके सिलेबस में रहेंगे। तो ये सारा सिलेबस आपके रहेगा, ठीक है। इस पे तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में जानना हो तो आप स्क्रीन पे शो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज एज वेल एज सिलेबस कवरेज जो है वो सारा रहेगा। तो आप स्क्रीन पे शो नंबर पे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं।